जय श्री राधे कृष्णा। आज नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माता कात्यायनी रोग और शोक दूर करके आयु और समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कात्यायनी की पूजा करने से मन की शक्ति मजबूत होती है। माता कात्यायनी का पूजा करने से अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी का स्वरूप सोने जैसा सुनहरा और चमकदार है। इनके दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थिर रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माता कात्यायनी की सर्वप्रथम पूजा कात्यायन नामक ऋषि ने की थी। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन के द्वारा सर्वप्रथम पूजित किए जाने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी हुआ। माता कात्यायनी आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपिकाओं ने इनकी पूजा कालिंदी यमुना नदी के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मार्गशीर्ष मास में गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी के पूजन का व्रत आरंभ किया। सारी गोपिकाएं उषा काल में सैया का त्याग कर एक दूसरे को नाम लेकर पुकारती और एकजुट होकर आपस में एक दूसरे के गले में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुण, लीला और कीर्तन गाती हुई यमुना तट की ओर चल देती। उनमें आपस में ईर्ष्या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्हें संकोच नहीं रह गया था। उन्होंने अपना कुल, परिवार, धर्म, संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। गोपियाँ यमुना किनारे जाकर अपने कपड़े वृक्षों की डालियों पर डाल देती और यमुना जी में स्नान करती। स्नान के बाद वस्त्र धारण कर वहीं तट पर बालुका से देवी की मूर्ति बनाती। फिर सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्पहार, धूप, दीप, सुंदर पल्लव, फल, नैवेद्य और मणि, मोती, मूंगे आदि चढ़ाकर अनेक प्रकार के बाजे बजाकर बड़े मनोयोग से माँ कात्यायनी की पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण की मंत्राधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने केवल हविष्यान्न खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियाँ मूंगे की माला से इस मंत्र का 1 सहस्त्र जप करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंदनंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियों द्वारा निष्ठापूर्वक किए गए व्रतार्चन से महामाया कात्यायनी और सांवले सलोने कृष्ण दोनों का मन मोह लिया। गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी की कृपा से स्वयं मनमोहन यमुना तट पर आ पहुँचे। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके
यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती थी। भगवान के द्वारा इसका सुधार होना आवश्यक था और भगवान ने इसका उनसे प्रायश्चित भी करवाया। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। गोपियां आकंठ जल में डूबी थी। वे जल में सर्वदा भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे इस बात को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं अपितु जल स्वरूप भी हैं। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, पर अब तक अपने को नहीं भूली थी। गोपियों के इसी संस्कार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण लगे गोपियों से परिहास करने। कृष्ण ने कहा, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली कुमारियों, संस्कार शून्य होकर माया का पर्दा हटाकर आओ, तभी तुम्हारी चिरकाल से संचित आकांक्षाएं पूरी होगी। तुम लोग अपने अपने वस्त्र आकर ले जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर वस्त्र ले लो या फिर सब एक साथ ही आ जाओ। भगवान के इस दिव्य लीला विनोद से जल में कंठ तक डूबी हुई गोपिकाओं ने लजाते हुए कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, देखो, अनीति मत करो। तुम हमारे प्यारे हो, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं, पर तुम हमारे वस्त्र लौटा दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगी। श्री कृष्ण ने ब्रज कुमारियों से कहा, तुमने व्रत धारण करके जो वस्त्रहीन होकर जल में स्नान किया है, इससे जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर इनसे क्षमा मांगो। अब यह आवरण तुम्हारा नहीं हमारा है। हम रखेंगे तो रहेगा और मिटाएंगे तो मिटेगा। यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। अब गोपियाँ क्या करती, सब की सब ठंड से ठिकरी हुई अपने अंगों का ओपन करती हुई यमुना जी से बाहर निकली और श्री कृष्ण के चरणों के पास मूक भाव से खड़ी हो गई। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुखमंडल पर पड़ी और दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए। भगवान ने उन पर अपनी एक दृष्टि डालकर उनके अंदर जो कुछ लज्जा, शंका, भय, कुल जाति शील का पास था वह सब छिन्न भिन्न कर दिया। जल में निर्वस्त्र स्नान से व्रत खंडित होने की बात सुनकर गोपियां व्याकुल हो गई। उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने कहा, हे गोपिकाओं, हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे मालूम है, इसलिए तुम अपने घर को लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने यह व्रत रखा था और कात्यायनी देवी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद पूर्णिमा की रात्रि में फलीभूत होगा। भगवान ने गोपियों को कह दिया कि जाओ, तुम सिद्ध हो गई। जिसके लिए तुमने देवी की पूजा की थी वह तुम्हें प्राप्त हो गया। भगवान की बात मानकर ब्रज गोपिकाएं अपने घर को लौट गई। इस प्रकार माँ कात्यायनी व्रत के अनुष्ठान से उन्होंने अपना मनोवांछित फल प्राप्त किया। बोलिए माता कात्यायनी की जय।